क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट चोरियों में से एक कैसे हो सकती है और 30 साल से ज्यादा समय तक अनसुलझी रह सकती है? ओल्ड टॉपिक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में जा रहे हैं जिसने FBI, कला विशेषज्ञों और थियोनिया को हैरान कर दिया है। इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में हुई कला की चोरी। इसे किसने किया और इससे भी महत्वपूर्ण, उन्हें अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? यह सब 18 मार्च 1990 की सुबह शुरू हुआ, जब ज्यादातर बोस्टन सेंट पैट्रिक डे मना रहा था। पुलिस ऑफिसरों के कपड़े पहने थियो एथमी इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम के दरवाजे तक रीच्ड। उन्होंने घंटी रेंग। अंदर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें असली अफसर समझकर दरवाजा खोलाइट। बस उसी एक फैसले की वजह से इतिहास की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड आर्ट थेफ्ट हुई। थियोनो एथमी अंधेर आए और बोले कि वे किसी गड़बड़ी की खबर पर आए हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने गार्ड्स को हथकड़ी लगा दी, उन्हें बेसमेंट में ले गए और उनकी आंखों और मुंह पर डक्ट टेप लगाए। चोरों में से एक ने गार्ड से कहा, यह एक डकैती है, और इसके साथ उन्होंने अगले 81 मिनट म्यूजियम के अंदर बिताए। अब यहाँ बात और भी अजीब हो जाती है। चोरों ने म्यूजियम के सबसे कीमती आर्ट पीस नहीं चुराए। वे चुनिंदिया लग रहे थे, जैसे उन्होंने जानबूझकर कुछ चीजें चुनी हों। उन्होंने 13 आर्ट पीस चुराए जिनकी कीमत $500 मिलियन से ज्यादा थी, जिनमें वर्मीर, रेम्ब्रेंट, थीगा और मैनेट के काम शामिल थे। सबसे कीमती वर्मीर का कॉन्सर्ट था, जो आर्टिस्ट के सिर्फ 34 झांत कामों में से एक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उन्होंने दूसरी अनमोल आर्ट कृतियों को छुआ तक नहीं। वे तो एक माइकलेंजेलो ड्राइंग और राफेल के कई कामों के पास से गुजर गए। तो सवाल ये है, वे 13 ही क्यों? दूसरी मास्टरपीस को क्यों छोड़ते या? चलो अब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस जगह पर $500 बिलियन की आर्ट हो, वहां टॉप क्लास सिक्योरिटी होगी, है ना? पर ऐसा नहीं था। गार्डनर म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम 1990 में पुराना हो चुका था। गार्ड्स के पास हथियार नहीं थे, कैमरे भी पुराने थे और मोशन डिटेक्टर भी बहुत कम थे। फिर भी चोरों को ठीक से पता था कि क्या करना है। वे सीधे उन चीजों के पास गए जो उन्हें चाहिए थीं, कैमरों से बचे और उन्होंने आर्ट कृतियों को भी बड़ी सावधानी से हटाया। उन्होंने कुछ पेंटिंग्स को उनके फ्रेम से काटकर निकाला, खाली फ्रेम वहीं छोड़ दिए। और वे खाली फ्रेम, वे आज भी म्यूजियम में लटके हुए हैं, चोरी की एक डरावनी याद फैलाते हुए। तो ये सब किसने किया? चलो संदिग्धों को देखते हैं। सालों से शक की सुई इटालियन माफिया से लेकर लोकल बोस्टन गैंग्स तक सब पर गई है। एक नाम जो बार बार आता है वो है कार्माइन रोमानो, एक जाना माना आर्ट स्मगलर जिसका ताल्लुक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम से था। दूसरा है रॉबर्ट जेंटाइल, कनेक्टिकट का एक गैंगस्टर जिसके पास कथित तौर पर पेंटिंग्स के बारे में जानकारी थी। फिर भी कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। FBI को लगता है कि आर्ट को क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के जरिए ले जाया गया था और शायद वो आज भी मौजूद है, लेकिन कोई सामने नहीं आया। म्यूजियम के $10 मिलियन का इनाम थीने के बाद भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट इनाम आर्ट को वापस लाने की जानकारी के लिए। इस बारे में जरा सोचिए, $10 मिलियन और एक भी भरोसेमंद सुराग नहीं। एक थ्योरी यह है कि पेंटिंग्स को क्रिमिनल डील्स में कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए चुराया गया था। दूसरों का मानना है कि उन्हें किसी अमीर प्राइवेट कलेक्टर ने कमीशन पर लिया था, कोई ऐसा जिसने उन्हें तेशकों से छिपा कर रखा है। और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह रॉबरी असल में अंतर का काम था। आखिर उस रात गार्ड्स ने प्रोटोकॉल तोड़ा था। उनमें से एक ने तो तथाकथित पुलिस ऑफिसर्स को बिना उनकी आईडी चेक किए एंथर आने एट। सस्पिशियस? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि चोर एक बड़े प्लान का हिस्सा थे, कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर से कोई सबूत नहीं है, बस परछाइयां। 2013 में FBI ने अनाउंस किया कि उन्होंने चोरों को पहचान लिया है, पर उनके नाम नहीं बताए। उनके हिसाब से थियोनो एथमी मर चुके थे। अगर यह सच है तो चोरी के पीछे के मास्टरमाइंड्स पहले ही जा चुके हैं और चोरी की हुई आर्ट अभी भी मिसिंग है।
तो पेंटिंग्स अब कहाँ हैं? कुछ को लगता है कि उन्हें थेफनाथेया गया है, कुछ कहते हैं कि वे यूरोप में कहीं छिपे हैं या किसी गुमनाम अरबपति के सीक्रेट कलेक्शन में लटके हुए हैं। यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है और इस कहानी को और भी डरावना बनाता है। आर्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चोरी हुई पेंटिंग्स ऐसी खराब हो रही होंगी कि उन्हें ठीक करना मुश्किल होगा। इंसान की बनाई हुई अनमोल नायाब चीजें दुनिया से छिपी हुई खामोशी में सड़ रही हैं। तो हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। यह किसने किया? क्या यह लालच का काम था, एक संदेश, एक गलती, या फिर यह परफेक्ट क्राइम था? जब तक कोई बात नहीं करता या आर्ट फिर से सामने नहीं आती, हमें शायद कभी पता नहीं चलेगा। पर एक बात तो साफ है, इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट सिर्फ चोरी हुई पेंटिंग्स के बारे में नहीं है। ये उस अजीब चुप्पी के बारे में है जो उसके बाद छाई रही, उन अनसुलझे सवालों के बारे में, उन इनविजिबल हाथों के बारे में है जिन्होंने हिस्ट्री में घुसकर उसे अलग कर आई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक साया है और ये अभी भी घूम रहा है। ओल्ड टॉपिक देखने के लिए धन्यवाद है। अगर आपको अतीत की यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को दबाएं। हमारे पास और भी अनसुलझे इतिहास, अनकहे रहस्य और प्राचीन पहेलियां आने वाली हैं। अगली बार तक अतीत पर सवाल उठाते रहें।